नारायण नारायण नारायण। बालादिष्वपि जागृदादिषु तथा सर्वासुवस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनिवर्तमानमहमीत्यन्तस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजताम् यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप आज 21वां दिवस है। श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद, मुक्ति स्कंद जिसको बोलते हैं, वो चल रहा है नवयुगेश्वर प्रसंग। उसमें आज अंतिम योगेश्वर जो नवे हैं उनका प्रिय वचन मिलेगा आपको। करभाजन उनका नाम है। कविर हरिरंतरिक्ष प्रबुद्धा पिप्पलायना आविर्होत्रोत्र दुमिला चमसा करभाजना। तो कल आपने सुना था चमस जी का। चमस एक यज्ञ का पात्र होता है। तो कुपात्रों का वर्णन किया गया था। जो भगवान का भजन करते ही नहीं उनकी क्या गति होती है। हे आत्मवित्तम, हे आत्मविशारद, ये हमें बताइए कि जो भजन करते ही नहीं है तो उनकी दो बातें हैं। एक तो स्वयं असमर्थ हैं, नौकर चाकर हैं या कोई विशेष व्यवस्था है तो वो नहीं जा सकते। उनके ऊपर तो तेनु कंपिया भवा दृशाम। आप लोग जैसे महापुरुष हैं, राजा हैं, उनके ऊपर अनुकंपा करना चाहिए, कृपा करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के नहीं जाते, कहते हैं कि और कथा में क्या था, दूरे अच्युत कीर्तना, दूरे हरि कथा केचित, केचित दूरे अच्युत कीर्तना। कई भगवान की कथा में अरे कहाँ धरा वहां क्या रखा, वो तो हमें मालूम है। और कीर्तन में हरि बाबा हमारे जी जो थे वो प्राय कीर्तन ही कराते थे। बहुत जो विद्वान पंडित थे तो कहते पता नहीं क्या है, ढोल तमारा बजा के और नाचते गूते कीर्तन करते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के हैं, उन्हें संप्रदाय भी घोषित कर दिया। लेकिन कीर्तन भगवान का नाम, भगवान के यश का, भगवान की स्तुति का, भगवान का नाम कितना मीठा, कितना प्यारा, कितना फलदायक है, ये तो जो लोग कीर्तन करते हैं वो जानते हैं। हरिर हरति पापानी दुष्ट चित्तैरपि स्मृता। दुष्ट से दुष्ट चित्त होए बड़े जल्दी शुद्ध हो जाने वाला भगवान का नाम है। भगवान का नाम कोई लो, बहुत नाम है। नामना मकारी बहुधा निज शक्ति योगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिक्षाष्टक में कि आपने बहुत से नाम रख लिए। अरे गोपाल शास्त्र स्तोत्र है, विष्णु शास्त्र स्तोत्र है, सब भगवान के ही नाम तो हैं। और प्रत्येक नाम में बराबर शक्ति भर दी। ये भी नहीं कि ये बजे नाम लो तो। और नियता स्मरणे न काला, और समय का भी निर्धारण नहीं किया। चाहे जब
चाहे जो नाम ले बराबर शक्ति सब में एक ही सी है। ये तो आपका कंसेशन बहुत विचित्र है। माने कितने बजे कौन नाम ले ये कुछ निश्चय नहीं है, कभी कोई नाम ले लो पाप निवृत्त। और मन से ले, बोले ना मन से ले च न ले, अनिच्छयापि संस्पृष्टा दाहत्यो ही पावका। जैसे अनिच्छा से मन न लगे तो भी आग छू लो तो जल जाएगी, उंगली तो जलाई देगी। ऐसे ही आग का जैसे स्वभाव है दूसरे को जला देना, ऐसे भगवान के नाम का स्वभाव है कि पाप को जला देना। कितना बढ़िया, कितना कंसेशन है। नामनाम अकारी बहुधा निज शक्ति योगा तत्रार्पिता स्मरणे नियता न काला। कितनी बढ़िया बात। स्मरण करने में कोई काल का वर्णन नहीं कि इतने बज के इतने मिनट पे ये नाम लो, ये बात ये नहीं किया। कोई नाम लो, किसी समय लो। एतादृशी तो कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मीदृश जना मिहा जनिना अनुरागा। इतना होने पर भी मेरा मन आपके चरणों में नहीं लग रहा है, इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। दुर्दैव मीदृश मिहा जनिना अनुरागा। मनुष्य का जन्म मिला और इसलिए मिला कि भाई विचार किया जा सके, सत और असत का विवेक करे, ये विनाशी है या विनाशी है। अगर ये नहीं किया तो मनुष्य का जन्म ही मिला बेकार, ये तो पशु पक्षी हो जाता तो अच्छा था। तो विचार करने के लिए परमात्मा ने आपको मनुष्य का जन्म दिया, फिर भारतवर्ष दिया। भारतवर्ष में प्रेमपुरी आश्रम आने के लिए समय दिया, और फिर भी न आ सके, न सुन सके, न समझ सके, न विचार सके, तो दुर्दैव है, दुर्भाग्य ही तो है। दुर्दैव मीदृश मिहा जनिना अनुरागा। मेरा मन आपके चरणों में नहीं लग रहा है, ये बड़े खेद की बात है, दुर्भाग्य है। तो यहां राजा निमि ने पूछा, देखो प्रश्न भी आप कई बार सुन चुके कि दो प्रकार का होता है, एक हृदय बुद्धि से मस्तिष्क लगा के करते हैं, और एक होता है हृदय से। तो हृदय से जो होता है वो श्रद्धा संपन्न होता है, उसका उत्तर तुरंत मिलता है। और जो मस्तिष्क से होता है वो कुतर्क से होता है, दूसरे की परीक्षा लेने के लिए होता है। तो महाराज निमि ने जब प्रश्न किया, कस्मिन् काले किम वर्णः कीदृशो भवति इंद्रणाम। हे प्रभु, कौन से काल में, कौन से समय में, कौन से रंग का, वर्ण का, और कैसा परमात्मा होता है। अनुग्रह आपने सुना था कि अनुग्रह करके भगवान प्रकट हो जाता है। अब प्रकट होने में वो कौन सा रंग किस काल में लेता है, ये निमि महाराज ने पूछा। तो उत्तर देते कर भाजन। कर भाजन माने करे भाजनम जस्य, माने हाथ में ही जिनके पात्र है, कर पात्री जी समझो। वो भोजन जो करते थे वो कर्म ही करते थे। अथवा भातीति भा ज्ञानम, करामलकवत ज्ञानम जस्य, जिसके हाथ में जो आंवला अपने आप पेड़ के नीचे गए और टप से गिर पड़ा और हाथ में गिर गया, तो करामलकवत कहलाता। हाथ में जैसे, ऐसे जिनके संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान भरा है बुद्धि में, उनको करभाजन बोलते हैं। किरतीति करा,
जो आदान प्रदान करता है वो कर कहलाता है। और करे भाजनम जस्य, अथवा वो ज्ञान स्वरूप आत्म विशारद तो ही हैं, तो उनके वो सत्पात्र हैं। आत्मा का ब्रह्म के साथ एकता का ज्ञान उनको अच्छी तरह से है। तो करभाजन जी महाराज बोलते हैं कि युग होते हैं 4, कृतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं। और 4 युगों में अलग अलग भगवान करुणा करके, कृपा करके जब आते हैं तो अलग अलग उनका वर्णन है। आपने पूछा कि कौन से काल में, कौन से वर्ण में, कौन से कलर में आते हैं, वो हम बता रहे हैं। कृते, पहले कृतयुग लिया। एक कृतयुग इसलिए कहा गया कि ये इसमें भजन भाव सात्विकता से अच्छा होता है और उम्र भी बड़ी होती है, इसलिए अच्छे अच्छे कर्म जिसमें होते हैं वो कृतयुग कहलाता। कृते शुक्ल वर्णः चतुर्बाहु जटिलो बलकल धराः। देखो इतने आए। पहले कृतयुग लिया क्योंकि ये करने का युग है, शुभ कर्म करने का युग है और उम्र लंबी होती। शुक्ल वर्ण सात्विक, सफेद वर्ण का भगवान, और चतुर्बाहु धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को देने वाले, 4 भुजाएं। बाहु शब्द प्रायः पुरुषार्थ के लिए आता है। तो कृतयुग में बहुत पुरुषार्थशील व्यक्ति हैं, बड़े बड़े पुरुषार्थ करने वाले, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों। तो और कहते हैं चतुर्बाहु शुक्ला सात्विक हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों देने वाले हैं। और जटिलो बलकल धरा, बड़ी बड़ी जटाएं हैं और बलकल धारण किए हुए हैं, पेड़ की छाल। असल में जो धनी लोग होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनको धन का अभिमान है, तो सोचते हैं कि हमारी कैटेगरी का कोई होए तब हम गुरु बनावें, उस महात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा होए। हमारी कैटेगरी का मतलब कार से आवे और बड़ा भारी सिंहासन होए और ये गांव भर में हल्ला मचे कि उनके गुरुजी आए हैं। तो स्टैंडर्ड जरा होना चाहिए। और एक ऐसे होते हैं कि जो विरक्तों के प्रति प्रेम रखते हैं, जो जितना त्यागी है, जितना विरक्त है, उतना ही वो महत्व देते हैं। तो दोनों प्रकार के हैं। भगवान ने सोचा कि ये कृतयुग है, इसमें जटिल रहें, बाल रखाएं रहें, दाढ़ी बड़ी होए और बलकल पेड़ की छाल पहने तो लोग ज्यादा आकर्षित होंगे। तो भगवान जीव को अपनी ओर खींचने के प्रयत्न में रहते हैं और उनको दया आती है, अनुग्रह है, उनका करुणा है। भाई जीव अगर हमारी तरफ आ जाएगा तो बेचारा दुखी नहीं होगा। सुदामा से यही तो भगवान ने कहा, हाय महादुख पाए सखा तुम आई तैन कितने दिन खोए। तुमने इतने दिन कहां बर्बाद कर दिए। अगर पहले ही से इधर आ गए होते तो दरिद्रता क्यों होती। दरिद्रा दुर्गतौ, पाणिनि जी ने तो दुर्गति में लिखा, कहा दरिद्र जो होता है वो दुर्गति होती है उसकी। तो हाय महादुख पाए सखा तुम, हे सखा तुमने इतने दुख पाए, इधर क्यों नहीं आ गए। ये भगवान कहते हैं, जीव मात्र से कहते हैं। लेकिन जीव बेचारा
वो जैसे माता जब काम करना होता है तो बच्चों को खिलौना फेंक देती, वो बच्चा बेचारा खिलौने में उलझ जाता है और वो उलझा हुआ खिलौनों में उलझा हुआ माता को भूल जाता। जब उसको कुछ प्रतिकूलता आती है, भूख प्यास लगी, कुछ हुई, तो दौड़ के मां के पास जाता। तो ये तो उसके लिए उपाय है। माता सोचती कि आएगा तो, लेकिन आएगा थोड़ी देर में, अभी तो खिलौनों में उलझा है। ऐसे विद्या ऐश्वर्य धनाद भी ये खिलौने हैं, माया देवी फेंक देती है और उलझ जाता उसी में। एक बार बड़ा बढ़िया सत्संग हो रहा था, जैसे आप लोग बैठे वैसे सब लोग बैठे थे और प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु कैसे दर्शन पाऊं तेरा, कैसे चमक रहा तू सूर्य चंद्र में, चमक रहा अंधा है घट मेरा, अंधा कैसे दर्शन पाऊं तेरा, कैसे। बड़े गदगद वाणी से सब लोग विभोर आत्मविभोर थे। नारद जी मन में उधर से निकले, सोचा कि इतने भक्त लोग भगवान को चाह रहे हैं, दर्शन चाह रहे हैं और ये भगवान पहुंचते नहीं। तो नारद जी सीधे वैकुंठ में चले गए और कहा कि चलो प्रभु, वहां प्रेमपुरी में बहुत लोग आपका दर्शन करने के लिए उतावले हैं। भगवान ने धीरे से कहा कि हमको चाहने वाले तो कम होंगे, हमसे ज्यादा चाहने वाले। अरे बोले हमको हमसे क्या होता है, चलो दर्शन दो चले सबको। बेचारे बड़ी देर से चिल्ला रहे हैं कैसे दर्शन पाऊं तेरा, और आप हमको हमसे, ये क्या मतलब। कहा कि ठीक है तैयार करो, हम आ रहे हैं। अरे संगे चलो। नारद जी के आग्रह से भगवान चले और जब 5 कोस रह गया तो रुक गए। बोले अब ऐसा है, इतनी दूर हम आ गए, इतनी दूर उनको ले आओ। तो कहा हाँ वो तो आ जाएंगे, वो तो बेचारे बहुत परेशान हैं, किसी तरह से दर्शन उनको देना चाहिए, वो आ जाएंगे। 5 कोस तो रह ही गया। अब नारद जी गए, सीधे मंच पर चले गए और जाकर के बोले देखो हम देवर्षि नारद जी हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा पुराणों में। कहे हाँ हाँ कहिए। तो कहे हम भगवान को लिवा लाए हैं तुम्हारे लिए। तो कुछ पीछे बैठे वाले पैंट सूट ने कहा थे देखो ये कह रहे हैं नारद जी हैं और भगवान को लिवाए। भगवान यहाँ आएंगे तो इतनी दूर आते तो यहाँ चले आते हैं, अब वहां जाओ। अरे यहाँ तो घंटा भर प्रवचन करने का समय दिया है, वो घंटे भर के बाद अपने जाएंगे अपने ऑफिस दफ्तर, अपने इनके पीछे कौन पड़े। नारद जी ने बहुत कहा कि देखो 5 कोस पे हैं, पास ही में बैठे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग उन्हें ऑफिस दफ्तर जाना नहीं है तो बचे रहे। उनका चलो हूं घरों का करेंगे जाके। तो बेचारे रुक गए। 1 कोस जब गया तो माया देवी ने फैला दिया पैसा। अरे वाह, पैसा बीनने में लग गए। नारद जी ने कहा कि सुनो सुनो, पैसा मत बीनो, भगवान बैठे वहां, भगवान का दर्शन करो चल। तो कुछ लोगों ने कहा कि अभी पैसा मिला, शायद रुपया मिले आगे चल के, तो बाबा की बात मान लो, हर्ज क्या है। तो कुछ लोग चले गए साथ। तो वहां वास्तव में चांदी का रुपया पड़ा था। उनका देखो पैसा छोड़ा तो रुपया मिला, दूसरे कोष में गए तो रुपया मिलेगा। कुछ लोग जल्दी जल्दी बीनने लगे। कुछ ने कहा क्या बताएं, यहाँ रुपया मिला, काहे आगे कहो हीरा पुखराज मिले, सोने की गिन्नी मिले। तीसरे कोष में वास्तव में सोने की गिन्नी मिलने लगी।
कुछ लोग उसी में चिपट पड़े। अब बचे 4-6, तो उनका एक बात है, अभी की गिन्नी मिली, कहा आगे पुखराज मिले, कहा पता। तो चौथे कोष में गए, वहां हीरा पुखराज बिक रहा था, तो वहां पीने लगे। नारद जी ने कहा कि सुनो सुनो, ये माया है, ये मत छुओ मत छुओ, भगवान आगे बैठे हैं दर्शन कर। नारद जी से कहा कि बाबा जी तुम तो जाओ, हमें तो मुकदमा लड़ने है, बेटी को विवाह करना है, हमें पैसे की तमाम जरूरत है, यहाँ यही हमारे लिए भगवान है। 2 आदमी कुल बचे, चाहे मधुसूदन जी दैया जी को समझ लो, 2 जने बचे। अब वहां जो पहुंचे, भगवान ने कहा देखो अब हमको समझ गए तुम, हमको चाहने वाले 2 हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग वाले, और हमसे जो चाहने वाले थे वो माया ने वही इंतजाम कर दिया, वो चले गए। तो बात यह है प्यारे, कई प्रकार के लोग होते हैं। अभी भगवान मिले, तुम सत्संग भवन से बाहर निकलो और भगवान कहें भाई देखो जिसको जो चाहिए सो बताओ, तो कहेंगे फाउंटेन पे निकाल लो जरा, लिस्ट लंबी है। तो हमको समझ गए ना, हमको चाहने वाले केवल 2 हैं, ज्ञान मार्ग वाले, भक्ति मार्ग वाले, और हमसे बहुत चाहते हैं, सो उन्हें वही माया देवी बांट देती, उसमें क्या। तो भगवान ने बलकल धारण किया है, जटिलो बलकल धराहा। बलकल कहलाता है पेड़ की बकला छाल। पेड़ की छाल कैसे पहनी जाएगी? तो भाई अब नहीं, पहले भूज तरु का वो बनता था, भोज का पत्र का, उसी पे लिखा जाता था, और पेड़ के भी छालें जो होती थी पहनने वाली, वो अच्छी होती थी, उनको पहना जाता था। ये मतलब नहीं है कि आप लोग पहनने लगो, लेकिन ये बलकल चलता था पहले। और इसमें जो प्रजा होती है वो निर्वैर होती है, एक दूसरे से बैर नहीं, बड़ा सद्भाव प्रेम, और आपस में भी जैसे कपिल जी ने लिखा कि ईश्वर की सृष्टि में तो राग द्वेष अस्मिता अभिनिवेश अविद्या है ही नहीं, ये तो जीव ने अपने आप बनाई ली, सचमुच में ईश्वर की सृष्टि में नहीं है। जैसे मान लो कोई पेड़ खड़ा है, अब पेड़ के प्रति जब तक मेरापना नहीं जुड़ा है तब तक उसमें से चाहे कुछ काम करे, आज जहां मेरा जुड़ गया तहां दातून लेना मुश्किल है। इसलिए जीव की सृष्टि में दुख है, राग द्वेष है, अस्मिता है, अभिमान है, लेकिन ईश्वर की सृष्टि में बिल्कुल नहीं है ही नहीं राग द्वेष अस्मिता अभिनिवेश अविद्या। अज्ञान क्यों होगा? तो सब लोग निर्वैर होते हैं, प्रेम, आपस में सद्भाव, और मिलजुल के बैठना उठना चलना फिरना। और दूसरी बात, आचरण शुद्ध होता है। आचरण माने चर गति भक्षणयो, आंग उपसर्ग लगा दिया। आचरण का मतलब आचरण से चरण की महिमा होती है। ये थोड़ी कि चरण छूने के, आचरण है कि नहीं है, माने खान पान रहन सहन चाल चलन अच्छा सात्विक शुद्ध वैष्णवी होना चाहिए, ये। और गंधदार चीज खाए और कहे हम योग कर लेंगे तो थोड़ी हो सकता, वो तो पहले ही यम नियम है। यम नियम, तब आसन, तब प्राणायाम, तब प्रत्याहार, ये क्रम है। तो बड़े निर्वैर, शांत, शुद्ध माने मिक्स नहीं, जैसे आजकल दूध में पानी मिलाया, घी में पानी मिलाया, डालडा मिलाया, ऐसे नहीं, शुद्ध। ये शुद्ध का भी प्रभाव पड़ता है। आदमी शुद्ध नहीं है तब दूध घी कहां से शुद्ध हो? आदमी का कोई हिसाब नहीं,
कहीं का माई, कहीं का बाप, कहीं का भानुमती का कुंडवा जोड़ा, इसलिए अशुद्ध है सब। शुद्ध जो पवित्र हैं, अब भी आप लोगों में श्रद्धा, प्रेम, भाव, ये कहां से आया? आता तो वहीं से है ना। शुद्ध जब हृदय होता है, शुद्ध भाव होता है, शुद्ध इंद्रियां होती हैं, शुद्ध विचार होता है, और वो विचार खान पान, रहन सहन, चाल चलन से शुद्ध आता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में तो आगे चल के 13वें अध्याय में बात आई कि 10 चीजें ऐसी हैं कि जो गुण चाहो बढ़ा लो, चो चो गुण घटा लो। आगमा पा देशा काला प्रजा, आगमोपा प्रजा देशा काला कर्म च जन्म च, और ध्यानम मंत्रोत संस्कारा दशैते गुण हेतवा। 10 चीजें, जो चीज गुण चाहो बढ़ा लो। जैसे किताब, आगम। अब आप अखबार पढ़ें या रामायण पढ़ें, दोनों में क्या अंतर है? बोले दोनों में अंतर यह है कि एक में तो आपकी सात्विक भावना बनेगी, सत्गुण बढ़ जाएगा, एक में रजोगुण बढ़ जाएगा। अगर कहीं खबर मिल गई कि ट्रेन गिर गई, प्लेन गिर गया, तो दुख होने लगेगा, अरे राम राम, ये ऐसे हो गया। और रामायण पढ़ोगे तो सात्विकता आएगी। तो आगम, अवापा माने पानी, जैसा इसीलिए कहा गया पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। चमत्कार को नमस्कार नहीं होता है। आजकल जैसे बड़ा वो पूछते हैं कि ऑडियंस कितना है। अरे बात क्या हो रही है ये पहले समझो। सत्य वस्तु का प्रतिपादन हो रहा है कि असत्य वस्तु का? ऐसे तो बहुत से चुटकुले हैं, बहुत से हैं हास्य रस के। तो बुद्धि रंजन होना चाहिए, ना कि मनोरंजन। मनोरंजन तो आप अपने आप दिन भर करते ही हैं, बुद्धि रंजन होना चाहिए, बुद्धि प्रसन्न हो जिसमें, तो वो काम ठीक होता है। और जो बुद्धि रंजन अगर न हुआ तो सत्संग काय का। तो इसलिए हमेशा पक्ष इसका रखना चाहिए, बुद्धि रंजन हो रहा है कि मनोरंजन हो रहा है। अगर बुद्धि रंजन है तो बुद्धि को प्रसन्न करेगा, इंद्रियों को प्रसन्न करेगा। देखिए कृतयुग में सब शुभ क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने शुद्ध विचार, शुद्ध परमाणु लेके आए हैं। प्रहलाद को इतने दैत्य बालकों ने समझाया, प्रहलाद का असर सब पर पड़ गया, और वो लोग हजारों थे, उनका प्रभाव प्रहलाद पर नहीं पड़ा। अब आप सोचिए कितने भजन के परमाणु प्रबल थे प्रहलाद के। इसलिए जौ रहीम उत्तम प्रकृति का कर सके कुसंग, चंदन विष व्यापै नहीं लपटे रहत भुजंग। आप सोचो कि इतने 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 होने पर भी प्रहलाद के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कृति युग मुनि जोगे विज्ञानी, कृति मुन करी हरि ध्यान, करहि भव प्राणी कर। तो संसार के प्राणी लोग तर जाते हैं, तरहि भव प्राणी। तरते हैं कब? बड़े 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 मननशील योगी विज्ञानी। कृतयुग मुनि योगी, मननशील योगी, योग करने वाले और विज्ञान प्राप्त करने वाले, ये तैर जाते हैं। तो नदी के किनारे एक व्यक्ति खड़ा है, वो तो कहता है जब हम तैरना नहीं जानते तो इसमें कूदें कैसे? और तैरने को जो सिखाने आया वो कह रहा है जब तक कूदोगे नहीं तब तक तैरना कैसे सीखोगे? तो वो तो किनारे खड़े रहे। एक व्यक्ति तैरना जानता था, वो तैर गया और उस पार निकल गया। और एक गोताखोर था, उसने गोता लगा कर रतन ढूंढ लिए भीतर से।
तो आप लोग उन्हीं में से हो जो रत्न ढूंढने वाले। तैर के पार कर जाना और बात है। कृतयुग मुन योगी विज्ञानी करि हर ध्यान तरहि भव प्राणी। संसार के लोग तर जाते हैं। और त्रेता में, कृतयुग में तो ये सुना आपने कि निर्वैर होते हैं, शांत होते हैं, साधु स्वभाव, शुद्ध, ये जनता भी होती है, परमात्मा भी सात्विक शुद्ध आया उसमें। और त्रेता में, त्रेतायाम रक्तवर्ण चतुर्बाहु त्रिमेखला लो, इसमें रक्तवर्ण है, रजोगुण कुछ मिला हुआ है, कुछ रजोगुण शामिल है। लाल अनुराग का चिन्ह राग का होता है और रजोगुण का होता है, तो रक्त वर्ण है। और धर्म अर्थ काम मोक्ष तो इसमें भी परमात्मा की चतुर्बाहु। त्रिमेखला, तीन कमर में तीन मेखलाएं धारण किए हुए। ये क्या है? ये त्रिवर्ग है। माने इसमें यद्यपि धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है चारों, पुरुषार्थ चारों हैं, बाहु पुरुषार्थ के पुरुष। लेकिन कमर में तीन मेखलाएं, उसमें एक मेखला, इसमें तीन मेखलाएं। और लोग रजोगुण प्रधान हैं, वैसे त्रेता में कृतयुग की अपेक्षा यज्ञ आगादिक ज्यादा होते हैं। त्रेता विविध यज्ञ नर करही त्रेता, प्रभु ही समर्प कर्म भव तरही प्रभु ही। ये इसमें भी तरही आया। देखो, त्रेता में नाना प्रकार की यज्ञ आगादिक होते हैं। और यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ विष्णु भगवान का रूप है। यज्ञ करते कराते हैं। यज्ञ असल में सबसे अधिक यज्ञ, यज्ञ शब्द का अर्थ यज धातु है और परस्मै पद भी है, आत्मने पद भी है। ये आप ध्यान रखो। दूसरे को फल देता तो परस्मै पद, अपने को फल मिल रहा तो आत्मने पद। लेकिन यज्ञ की विशेषता ये है दान पूजा संगति करणेषु। दान और पूजा और संगतिकरण तीन अर्थों में आती है यज्ञ, यज धातु। तो दान क्या है? आप जो जिसको नहीं है उसको रुपया दे दिया, जिस पे कपड़ा नहीं है पर कपड़ा दे दिया, ये तो ईमानदारी है। आपको मिला ही इसलिए दूसरों को देने के लिए, ये दान नहीं हुआ। दान तो सुविधा, सम्मान और स्नेह का है। बोलो, सुविधा, सम्मान, स्नेह, ये चीजें जब दूसरे को दोगे तब दान होगा। और देव पूजा माने हर एक इंद्रियों पर एक एक देवता बैठा हुआ है। जब आप उस इंद्री से अच्छा काम करते हो, शुभ सात्विक ईश्वर के लिए करते हो, तो वो देवता अपनी पूजा मान लेता है। पूजा आदर अर्थ में होता है, पूजा आदर हो। जैसे हाथ से किसी को आपने दान में दिया तो हाथ में बैठा इंद्र अपनी पूजा मानेगा, हमारा आदर तो किया। पैर सत्संग की ओर चले, कोई चोरी करने भी चलते हैं, सत्संग की ओर चले तो पैर का देवता जो विष्णु है उससे कहेगा कि हमारा आदर किया, देखो चले। तो ऐसे प्रत्येक इंद्रियों पर एक एक देवता बैठा हुआ है और देवता का आदर माना जाता है। देव पूजा संगतिकरण माने सब में परमात्मा है, एक ही है। जो हम हैं, पंच महाभूत का शरीर हमारा बना हुआ है, सोई सूकर का भी बना हुआ है। अब जो सांस गधा लेता है नाक में जाती है, जो वायु वही वायु तो तुम्हारी नाक में जाती है। तो पंच महाभूत एक से और चेतन तत्व एक, तो सब एक है। तो सब में एक परमात्मा को देखने वाले, सबके प्रति प्रेम, सद्भाव,
आपस में मिलजुल के रहना, ये सिखाता है। तो ये अगर शिक्षा मिल जाती है तो जीवन धन्य हो जाता है, यही तो जरूरी है। तो इस प्रकार से जब आप देखते हैं कि किसी के प्रति राग न करो, किसी पर द्वेष न करो, ये तो ये भाव बन जाता है। ये यज्ञ धातु का अर्थ है, यज्ञ। सबसे बड़ा यज्ञ तो पेड़ करते हैं, आप लोग उतना नहीं कर पाते। फूल पत्ती और लकड़ी भी सब अपनी हड्डी गुड्डी सब दे देते। एक विद्यार्थी पत्थर फेंक रहा था पेड़ पर। क्यों भैया? पेड़ ने कहा, क्यों मार रहे हो, हमारे पत्ते झड़ा रहे हो? बोले इसमें एक आम लगा है। कहा अच्छा, तुम्हें नहीं मालूम है, हमारी जाति का ये स्वभाव है कि हम किसी को कड़वा नहीं दे सकते, न कच्चा दे सकते। हम देंगे तो मीठा देंगे और मधुर देंगे और पका देंगे। ये तो मनुष्य की जाति है जो दूसरे को कड़वा देते हैं। कटुक वचन मत बोल रे तो पियो मिलेंगे। तो कड़वा देना तो मनुष्य का काम है। हमारी जाति का ये फर्क है कि जैसे ही पकेगा मीठा होगा तैसे डाल पर तुरंत छोड़ देगा, तो तुम्ही को मिल जाएगा। कच्चा हम देने की आदतें नहीं है, कच्चा और कड़वा। तो देखिए पेड़ सब कुछ देते हुए भी अपने निराभिमानी रहते हैं, खड़े हैं। चाहे जाड़ा होए, चाहे सर्दी होए, चाहे गर्मी होए, चाहे वर्षा होए, खड़े हैं। तो अपनी प्रतिकूलता सहन करके समाज को देते रहना, अधिक से अधिक देना। ये पेड़ है, वृक्ष है, ये यज्ञ कर रहे हैं। अब देखिए कितना बड़ा यज्ञ है। और फिर इसके बाद पंचमहाभूत यज्ञ कर रहे हैं। पृथ्वी देखो, क्षमा। कुछ भी करो आप, चाहे मल मूत्र छोड़ो, चाहे पैर रखो, चाहे क्षमा ही करना, उसका नाम है क्षमा। क्षमा और रसा, रस देना, दूसरों को रस देना, प्रेम देना, प्यार देना, ये पृथ्वी का काम। जल कोई पिए, सबके लिए खुला। सूर्य, चाहे जुआ खेलो, चाहे भागवत पढ़ो, सूर्य को मना नहीं करना, सूर्य तो सम रहता। और वायु, आकाश, ये पंचमहाभूत वृक्ष जितना यज्ञ करते उतना हम नहीं कर पाते। पंचमहाभूत से बना हुआ शरीर इतना यज्ञ नहीं करता जिससे पंचमहाभूत यज्ञ करते। आप सोचिए, तो ये यज्ञ है। यज्ञ आगादिक के द्वारा दूसरों को दे करके सुखी होना, प्रसन्न होना। ये नहीं कि ज्यों देखो कि विपत्ति सुखी हुए मानो जग नृपति। राजा जैसे हो गए हुए दूसरे को विपत्ति देख करके। दूसरे को सुखी देखो, अरे उसने पुण्य किया है तो भाई हम भी पुण्य बढ़ाएं, ऐसे करना चाहिए। जीवन तब जीवन बनता है जब दूसरे के पुण्य देख करके, दूसरे को सुखी देख करके प्रसन्नता हो। भाई इसने पुण्य किया है इसलिए सुखी है, हम भी पुण्य करें तो हम भी सुखी होंगे। इस प्रकार का भाव रखना चाहिए। और अगर ये सब भाव नहीं है तो फिर गड़बड़। इसलिए त्रेता में ये विशेषता है। त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, प्रभु ही समर्प कर्म बहुत रही। समर्पण शब्द बड़ा महत्व का है। सम उपसर्ग है और अर्पण है। अच्छी तरह से समर्पित जीवन जो होता है वही जीवन है। जैसे आपको एक दिन सुनाया था, अष्टावक्र जी ने कहा कि हमको तन मन धन दो जनक जी से, तो जनक जी ने दिया। तो जब जनक जी ने दिया तो कहा कि मन अब मेरा हो गया, कि हाँ आपका हो गया। अब इससे सोचना नहीं, इससे कुछ काम नहीं करना, अब हमारे मेरा है।
ऐसे सोच लो, मन मैंने परमात्मा को दे दिया, हमने अमुक वस्तु परमात्मा को दे दी, अब दे दी तो उसको कैसे लें? दे दी तो दे दी। इस तरह से यदि विचार किया जाएगा अर्पण का तो तुमको लाभ होगा। अर्पण बहुत बड़ी चीज है। अर्पण कर दी, अरे छुट्टी, अब अपने को किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। इसलिए समर्पण, त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, प्रभु ही समर्प कर्म भो तरहीं। अब आया द्वापर। द्वापर में भी भगवान आते हैं, लेकिन यहां वर्ण होता है पीत, पीत वर्णा पीतांबर धरा। द्वापर में स्तुति होती है, नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय। प्रद्युम्न और अनिरुद्ध और वासुदेव और संकर्षण चतुर्व्यूह कहलाता। इसमें भी द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नरभव तरहि उपाय न दूजा। भगवान की पूजा करते हैं, आदर करते हैं, नरभव तरहि, तरहि आया, मनुष्य पार हो जाते हैं। तो पार होना आपने सुना, नदी के तैर के पार हो गए बस। और एक व्यक्ति रत्न ढूंढ लाया, गोताखोर, तो रत्न वाला श्रेष्ठ हुआ और ये पार हो गए। तो तीनों युगों में ये बात आई, आपने सुना, नरभव तरहि उपाय न दूजा, तर जाते हैं। लेकिन रत्न ढूंढने वाला तो था, ले लेता है ना। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गाय गाय नर पावई था। भगवान का कलऊ केशव कीर्तनाद। कलयुग में कैसे भगवान आते हैं? बोले कृष्ण वर्णा। अब रजोगुण और सत्वगुण समाप्त हो गया, तमोगुण काला होता। कृष्ण वर्णा, कृष्ण तुषाहा। ये देखो, सांगो पांग पार्षदम कैसे होते हैं? बोले सांगोपांग माने अपने आयुध सहित होते हैं, चतुर्बाहु होते हैं, लेकिन काले होते हैं, तमोगुण का प्रतीक है। अब इसमें ब्यात क्या है? बोले बात यह है कि यह युग सबसे श्रेष्ठ है। तुलसीदास जी ने लिखा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में, कलयुग का एक विशेष प्रभाव है कि जैसे मन में आपने सोचा कि गंगा स्नान करेंगे, तो गंगा स्नान करने का पुण्य तुम्हें मिल गया, लेकिन किसी को मारने का संकल्प किया तो नहीं मिलेगा, पाप नहीं पड़ेगा। जब तक क्रिया नहीं करोगे तब तक पाप नहीं पड़ता है, और केवल सोचने मात्र से पुण्य मिल जाता है। कितना बढ़िया फायदा है। गंगा जी, जब भगीरथ जी ने तपस्या की, गंगा जी प्रसन्न हो गए, बोले हम न चलेंगे भैया धरती में। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी तुम जाओ, क्यों डरती हो? कहा कि कलयुग के आदमी मुझ में स्नान करेंगे, पाप धुल जाएगा। तो बोले पाप धुल जाएगा, कलयुग के आदमी स्नान करेंगे, और महात्मा भी तो आएंगे, तो महात्माओं के पुण्य नहीं मिलेंगे तुम्हें, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो है, कलयुग में जिसको तुम डरती हो वही तो मुख्य है। कलयुग में जो व्यक्ति करेगा, जो करेगा तब उसका प्रभाव पड़ेगा, और सोचेगा तो नहीं पड़ेगा। सोचने से पुण्य तो हो जाता है और पाप नहीं होता है। इतना कम है, कंसेशन बहुत है। कलयुग का ये पुण्य प्रताप है, सबसे श्रेष्ठ माना गया कलयुग। तो इसमें
अयोध्या वाले कहते हैं हमारे राम जी का वर्णन है। ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शोभिरंचनुतम शरण्यम भृत्यार्त्यहम प्रणतपालवाब्धिपूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ध्येयम सदा परिभवग्नम, परिभव माने हार। जैसे पहलवान लोग लड़ते हैं ना, हार जीत होती है, तैसे कहते हैं कभी हार ही नहीं है। हार माने हमेशा जीत है, विजय प्राप्त होती है। परिभव कई प्रकार का होता है। संसार में परिभव होता है, पत्नी से हारे, पति से हारे, पुत्र से हारे, पिता से हारे। कह भी देते हैं भैया हम हारे तुम जीते, चलो कौन बहस करे। हाँ, एक हमारे काशी के पंडित जी थे, उन्होंने कहा यदि मैं शास्त्रार्थ में हार जाऊं तो अपनी पत्नी को हार जाऊंगा। तो पत्नी बहुत नाराज भई। जब उसने पता लगा तुमने ये क्यों निकाल दिया अखबार में, तुम हमें हार जाओगे। बोले अरे तुम घबराओ ना, तुम रोको तो। कहा कि वाह, हम कोई द्रौपदी हैं जो ऐसे धर दोगे, बताओ। अरे बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान पढ़े हैं, तो तुम हार तो जाओगे। बोले हार तो तब जाएंगे जब हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे नहीं किसी से। तो ये कहो तो तुमने ये क्यों कह दिया। बोले इसलिए कह दिया पंडित लोग समझेंगे हाँ है, तो हमें लड़ना ही नहीं किसी से, शास्त्रार्थ करना ही नहीं, तो हार जीत का क्यों। तो बात यह है कि परिभवग्न है भगवान का नाम। जो भगवान का नाम लेता है उसकी कभी हार नहीं होती। और अभीष्ट दोहम, जैसे गाय दुही जाती है ना, ऐसे जो चाहो सो दोह लो। क्या बढ़िया बात है। कल्प तरु समझो, कल्प तरु, कामधेनु, जो चाहो सो दोह लो। जैसे वशिष्ठ जी की गाय थी, जो चाहो सो मिल जाए। विश्वामित्र जी आए, बड़ा भारी सेना लेके आए। गाय माता के सामने वशिष्ठ जी हाथ जोड़ के खड़े हुए, हे देवी अब आपके हाथ में इज्जत है। उसने झट धो दिया, विविध प्रकार के सामान और सेना सहित सब तृप्त कर दिया गाय को। गाय ने अकेले। तो ऐसे भगवान का नाम है, जो चाहो सो अभीष्ट दो हम, जो तुम्हारी इच्छा हो। ऐसे द्रौपदी का पात्र सूर्य भगवान ने दिया था। जंगल में उस समय जो कोई जो भोजन चाहे सो उसके सामने लगा लगाया थाली। पत्तल धोना की जरूरत नहीं और गैस सिलेंडर की भी जरूरत नहीं, बना बनाया तैयार। और मार्केटिंग की जरूरत नहीं कि चावल लेने जाओ, दालों का भाव, सब्जी है का भाव क्या है। तो वो भी समझदार होते हैं। एक बार मैं पूछने लगा, हमने कहा बाबा ये टमाटर क्या भाव। बोले आगे चलो, टमाटर का भाव है, इन्हें जनो खरीदना है। वो समझे कि लेंगे है नहीं, ये कहा लेंगे, और लेंगे तो पैसा नहीं देंगे। तो बात यह है कि वो समझते हैं वो भी। तो भगवान का नाम कैसा है, अभीष्ट, जो चाहो सो दो लो, और कभी हार नहीं। ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम, तीर्थास्पद है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। ये जो महात्मा लोग हैं ना, ये महात्मा जहां जाते हैं वहीं तीर्थ बन जाता है। तरन्ति अनेनिति तीर्थम। जिस उपदेश के द्वारा भवसागर से पार हो जाए वो उपदेश तो संत ही देते हैं ना, तो इसलिए तीर्थास्पद है। तीर्थास्पदम शो विरंचनुतम। शो और विरंच ब्रह्मा जी सेवन करते हैं।
ध्येयम् सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शोभिरञ्चनुतम् शरण्यम्। और भृत्यार्तिहम् प्रणतपाल भवाब्धिपोतम्। भृत्यार्तिहम्, भृत्यानाम आर्तिम हरति, जो उनकी सेवा करते हैं, जो उनके भक्त होते हैं, उनके आरती माने दुख को तुरंत हरण कर लेते हैं। और प्रणत पाल, प्रणत हमने बताया था 5 होते हैं, प्रणत, प्रणाम, प्रपंच, विस्मृति, प्रिय वचन और प्रिय प्रवचन। 5 चीजें प्रणत के साथ। जिनके जीवन में सचमुच में प्रिय वचन बोलने की आदत है, वो जरूर प्रणत और प्रणाम वाले होंगे। नम्र, विनम्र, प्रणत माने विनम्र, झुके, और प्रिय वचन भी बोलेगा तो वही प्रवचन भी करेगा। वही बता रहे, भृत्यार्ति हम प्रणत पाल, जो पालतीत पाला, जो भगवान जो प्रणत हैं उनका पालन करने वाले। भवाब्धि पोतम, पोत तो आप लोग जानते हैं ना, जहाज कहते हैं। ये संसार के सागर को पार करने के लिए भवाब्धि पोतम, जिन चरणार बिंदुओं को सहारा लेकर के भवाब्धि पार हो जाते हैं, वो चरणार बिंदुओं को मैं नमस्कार करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। वंदे महापुरुष ते चरणार विंदम। क्यों? त्यक्त्वा सुदुस्त्यज स्वरूप से राज लक्ष्मी। कहते हैं राज लक्ष्मी को जिन्होंने पल भर में छोड़ दिया, ऐसी अयोध्या जैसा राज्य था। सुरेप्सित राज लक्ष्मी, देवता जिसको इंद्र बड़े लालच से पकड़ते थे। त्यक्त्वा सुरेप्सित, अरे इंद्रासन, अर्ध सिंहासन सुरपति देई। इंद्र जब दशरथ जी जाते थे आधा सिंहासन खाली कर देते थे। धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम, अपने पिताजी के वचन को पालन करने के लिए वन में चले गए। और दैतेप्सित, अपने माया मृगम, माया के जानबूझ के वो जानते थे मारीच माया मृग है, लेकिन चूंकि दैता अपनी पत्नी की ईप्सित इच्छा को पूरी करने के लिए मनोधावत पीछे पड़ गए, पीछे पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। जो परमात्मा निगम नेत स्यो ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सोई धावा। जिन्होंने राज लक्ष्मी छोड़ दी अयोध्या की, वो एक जरा से स्वर्ण के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। ऐसे भगवान बोलो कृष्ण भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। नारायण।